ख़ास तौर से मदारिस वाले तबका जो है ना, वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कौन बोला आप लोग कुछ नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैदान में तो आइए, मैदान में उतरे। मैं इस मैदान में कामयाबी की बात आप हजरत को बता रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए आपको। बस मकसद एक है कि आप भी इस मैदान में उतरे। आपके पास अगर हुनर है तो इस हुनर को दिखाइए, काम करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह आपके पास सीखने वाले आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसी हालत हो गई है कि मैं स्टूडेंट नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मना करना पड़ रहा है कि भाई दूसरे वक्त में आए। पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना, तकरीबन राउंड के हिसाब से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 हज़ार 90 हज़ार महाना का अगर आप मेहनत करें तो आप भी कमा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे लोग रोते हैं कि मुझे बाहर ममालिक में बुला लीजिए, मुझे अरब इमारात में बुला लीजिए, वहाँ इमामत की जगह खाली है क्या? मुझे सऊदी में बुला लीजिए, वहाँ इमामत की जगह खाली है क्या? मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। ये सब मुल्कों में रहना इतना आसान भी नहीं होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेम मेंटोर 2.0। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि कुरान पाक की तालीम को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कुरान पाक को पढ़ाना चाहते हैं और अपना रोज़गार भी साथ में चलाना चाहते हैं। कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमने एड्स चलाने हैं, और एड्स के ऊपर आपको पता है कि पैसे लगते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मदारिस के तलबा हैं ज़्यादातर, तो उनके पास इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं होती कि वो एड्स चलाएँ। और ख़ास तौर अगर आपको यूके यूएसए के स्टूडेंट्स चाहिए तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, तो फिर ही आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मेथड मैंने शेयर करना है ना, वो मेरा अपना मेथड नहीं है, वो उस बंदे का मेथड है जो कि इस फील्ड में माहिर हैं, और उनकी कम से कम जो अर्निंग है वो वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोग सुन चुके हैं। वो कम से कम अर्निंग है, आप लोग भी इतना तो आप लोग भी आराम से अर्न कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस मेथड को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, उसका तरीका मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले आप लोग कारी साहब की अहम गुफ्तगू को सुनिए ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो, और जो मेथड वो यूज़ करके इतनी अमाउंट अर्न कर रहे हैं महाना, तो आप लोग भी उसी मेथड से इतनी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। वो भी इसमें ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक अदद मोबाइल फ़ोन होना चाहिए तो आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं। वो भी आज इस लेवल पर पहुंचे हैं तो एक मोबाइल फ़ोन की मदद से, तो आप लोग भी एक ही मोबाइल फ़ोन से ये सारा काम कर सकते हैं। और आप लोगों को किसी तरह के कोई एड्स चलाने का कोई टेंशन नहीं है, आपने कोई ऐड नहीं चलाने, किसी तरह की आपने किसी की मिन्नतें नहीं करनी। स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे खुद से, और आपको जब टाइम होगा आप उनको टाइम देंगे और फिर आपसे वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आप लोग आए हैं कि मैं आप लोगों को किसी वेबसाइट का बता दूंगा, आप वेबसाइट पर चले जाएं, इस फलानी वेबसाइट पर चले जाएं, फलानी पर चले जाएं, तो उनके क्राइटेरिया बहुत होते हैं, तो आप लोग उसमें पास नहीं हो पाते। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप लोगों को किसी तरह के कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले दिन से भी आपके पास स्टूडेंट आ सकते हैं। अगर आप अपना जो मैसेज है वो अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं तो आप लोग पहले दिन से ही स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो वो सारा काम आपने कैसे करना है, तो आइए फिर कारी साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप लोग इस फील्ड में जल्दी से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो आइए फिर गुफ्तगू को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। नाज़रीन किराम, आप जहाज़ेब साहब का चैनल देख रहे हैं, और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप हजरात को बता रहा हूँ। अगरचे मैंने इससे पहले इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की वीडियो आप हजरात के सामने आए और लोग इससे मोटिवेशन हासिल करें। देखिए, आजकल लोग जो है ना, बहुत सारे मामले में अपनी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, हालांकि लोगों को एक्टिव होना चाहिए। इस मामले में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप हजरात को बताता हूँ कि बहुत सारे हजरात होते हैं, हुनरमंद होते हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, लेकिन आप उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस टैलेंट को इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से आप पीछे होते हैं। तो अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, तो आप उस टैलेंट का मुजाहरा करें। वो किस तरह करें? मैंने आप हजरात के सामने एक आयत का जुज़ की तिलावत की और एक हदीस पढ़ा, जिसका मतलब यह है कि कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो। तो इसका मतलब यह है कि आप बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम को पढ़ना सीखिए, जो कि हर मोमिन मर्द और मुसलमान औरत पर फ़र्ज है। चुनांचे ये तो आपको सीखना लाजिमी, ज़रूरी और फ़र्जियत है आप पर। दूसरी तरफ मैंने हदीस पढ़ा कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो उस आयत से आप पर जो फ़र्ज़ है वो साबित हो गया, और जब वो सीख लिया आपने, तो उसके बाद दुनिया का बेहतरीन इंसान में से आप बन गए, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। जिन्होंने कुरान सीखा या सीखता है और सिखाता है, वो तुम में से सबसे बेहतर इंसान है। चुनांचे जब ये दोनों काम आपने कर लिया, तो अब चाहिए कि आप पढ़ने पढ़ाने में लग जाए,
सीखने के बाद सिखाने में लग जाए। मैं यही नहीं कहता हूँ कि इसको पेशा बनाएं, बेशक अपने लिए दूसरे कोई चीज़ को पेशा बनाएं, कमाई का जरिया बनाएं, लेकिन ये है कि आप अपना टैलेंट का मुजाहरा करें। बहुत सारे लोग रोते हैं कि मुझे बाहर ममालिक में बुला लीजिए, मुझे अरब इमारात में बुला लीजिए, वहाँ इमामत की जगह खाली है क्या, मुझे सऊदी में बुला लीजिए, वहाँ इमामत की जगह खाली है क्या। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। ये सब मुल्कों में रहना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपना टैलेंट का मुजाहरा कीजिए। अगर आप एक हुनरमंद शख्स हैं, अगर हुनरमंद स्टूडेंट है, हुनरमंद उस्ताद हैं, तो आपको चाहिए कि अपने हुनर का मुजाहरा कीजिए। आपको चाहिए कि अपना हुनर जो है आपके पास मौजूद है उसका मुजाहरा कीजिए, लोगों को दिखाइए। ये बहुत अहम चीज़ है इस दौर में, लोगों को दिखाना कि मेरे पास ये टैलेंट है। इखलास दिल के अंदर होता है, किसी के इखलास कोई देख नहीं सकता है, और खुलूस ये दिल की बात है। लेकिन कुछ मामले में लोगों को दिखाना भी ज़रूरी होता है कि मेरे पास ये हुनर है। चुनांचे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात की असल मवाद में अब बयान करने जा रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया में अपने आप को जाहिर करें कि मुझे ये फ़न आता है, मुझे ये फ़न उम्दगी के साथ आता है। अगर इस बात में आप 100% कामयाबी के साथ इस काम को करना शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह आगे आपके पास भी वही चीज़ सीखने के लिए लोग आएंगे। लोग आके बोलेंगे कि मुझे भी सिखा दें, ये मुझे भी सीखना है। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम बात है। खास तौर से मदारिस वाले तबका जो है ना, वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कौन बोला आप कुछ नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैदान में तो आइए, मैदान में उतरे, मैदान में आके काम करना शुरू करें। इंशाअल्लाह देखिए आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। चुनांचे ये चैनल में बस कुरान की नशर इशात के लिए मैं चलाता हूँ। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह जानता है। एक ही मकसद है, कुरान की नशर इशात हो जाए, लोग खूब कुरान की तिलावत सुने। मेरे चैनल आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ से साहब इसका लिंक यहाँ देंगे, ज़ीनतुल कुरान पे जाकर आप देख सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस इसी मामले में, इसी बात को लेकर होता है कि आप कुरान को बेहतरीन अंदाज में किस तरह तिलावत करें, किस तरह अजान सीख जाएँ, किस तरह बेहतरीन तरीके से कुरान की तिलावत करें, किस तरह अजान बेहतरीन अंदाज में दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी वीडियोस देखकर मेरे पास लोग आते हैं कि कारी साहब हमें भी सिखा दे, हमें भी अजान सीखनी है, हमें भी कुरान की तिलावत सीखनी है। तो मैं किसी को मजबूर नहीं करता हूँ कि मेरे पास पढ़ने आ जाए, लेकिन ये है कि हमने इस चीज़ का तजुर्बा किया कि जब भी आपके पास कोई पढ़ना शुरू करे या पढ़ने आए तो आप उनको चूँकि अपना वक्त देंगे तो आपका हक बनता है आप उनसे फ़ीस लें, बगैर फ़ीस के कभी भी ना पढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस वक्त इतने बेहिस नहीं है, क्योंकि वक्त की कीमत होती है, लोग फीस देते भी हैं। चुनांचे आपके पास लोग आएंगे अगर आपके पास हुनर होंगे। कभी आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा कि हमें फला काम दे दे, फला काम दे दे। नहीं, अपने पास जो हुनर है उसे दिखाएं लोगों को कि मेरे पास ये हुनर है, तो लोग खुद आपके पास सीखने के लिए आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चैनल को कुरान की नशर व इशात के लिए खोला और इसी पर मेरा काम जारी व सारी है। इंशाअल्लाह तहयात इसी पर काम करता रहूँगा। लेकिन यह है कि इसके पीछे जो हजरात वीडियो देखते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी इस तरह की चीज़ें सीखें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अपने क्वालिटी को बढ़ाना आपका हक बनता है। चुनांचे लोग हमारे पास आते हैं और सीखते हैं और फीस भी देकर जाते हैं, फ्री नहीं सीखते। और आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्री कभी भी किसी को नहीं पढ़ाइए, क्योंकि फ्री की चीज़ की कदर लोग करते नहीं हैं। इसका हमें फुल तजुर्बा है। चुनांचे आप भी फीस लेकर कोई भी चीज़ आपको मालूम है वो सिखाइए। चुनांचे भाई हम मदारिस वाले हैं, मदरसे में पढ़े हुए हैं, हमें बेहतरीन अंदाज में अपने एतबार से कुरान की तिलावत आती है, अजान बेहतरीन अंदाज में देना आता है। चुनांचे हम उसको पेश करते हैं आप हजरात के साथ, आप हजरात के सामने, लोगों के सामने, तो लोग उसको सीखने के लिए हमारे पास आते हैं, फिर इसकी हदाया वगैरह देकर जाते हैं। तो पीछे ना रहें, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाइए लोगों को कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमें ये सब करना आता है, तो लोग आपके पास आएंगे, खुद ही आएंगे। आपको लोगों को मजबूर करना और लोगों को बहलाने फुसलाने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए। चुनांचे मैं अगर बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल से अगरचे मेरी ज़्यादा इनकम नहीं है, क्योंकि आजकल लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं और कुरान की तिलावत, अजान सीखना लोग इतना ज़्यादा चाहते नहीं है। लेकिन जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, और जो हमसे सीखना आते हैं माशाल्लाह वो लोग फ़ीस भी अदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बताना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना, तकरीबन राउंड के हिसाब से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 हज़ार आराम से आप भी कमा सकते हैं। 70-80 हज़ार 90 हज़ार महाना का अगर आप मेहनत करें तो आप भी कमा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसी हालत हो गई है कि मैं स्टूडेंट नहीं ले पा रहा हूँ।
मुझे मना करना पड़ रहा है कि भाई दूसरे वक्त में आए। तो मैं एक इस मैदान में कामयाबी की बात आप हजरत को बता रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए आपको। बस मकसद एक है कि आप भी इस मैदान में उतरे। आपके पास अगर हुनर है तो इस हुनर को दिखाइए, काम करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह आपके पास सीखने वाले आ जाए। फिर आपको किसी को बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं होगी। लोग खुद आपसे पढ़ने के लिए आएंगे और आप जब सिखाएंगे तो लोगों की भरमार होगी। फिर आप लोगों को मना करेंगे कि भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं है। जैसा कि इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को मना करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जाहिर सी बात है टाइम नहीं है इतना, क्योंकि एक तो दूसरे ममालिक में रहते हैं और दूसरे हर ममालिक की टाइमिंग अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी टाइम की कैपेसिटी है, आप जितना कर सके उतना करें, जितना ना कर सके उतना मना करें। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरत को ये बात समझ में आ गई। तो आप लोगों ने कारी साहब की गुफ्तगू को सुना और उम्मीद है कि आप लोगों को उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। और अगर अब आप लोग कुरान मजीद के चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि हमने चैनल को बनाना है लेकिन उसकी सेटिंग कैसे करनी है, तो उसकी कंप्लीट जो सेटिंग्स हैं, कंप्लीट जो डिटेल है वो मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग पहले से इस चैनल के सब्सक्राइबर उन्हें तो इस चीज़ का बारे में मालूमात है कि इस चैनल के ऊपर सारा कंटेंट जो है वो कुरानी कैटेगरी के रिलेटेड ही है। तो आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वैसे तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी एडिटिंग के मुतालिक, मतलब कि अपने चैनल को कैसे बनाना है, उसे रन कैसे करना है, ऑडियो एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, ग्राफिक्स कैसे बनाने, ये सारी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक एक चीज़ को जाकर तलाश करें और आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसा पैकेज मिल जाए जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल और एक सीक्वेंस में मिल जाए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, तलाश करने की ज़रूरत न पड़े, तो आप लोग हमारा ये कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आप लोग सिर्फ 10 घंटों के अंदर कुरानिक चैनल को मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लेंगे और अपने चैनल को 2 से 3 मंथ के अंदर ग्रो भी कर लेंगे और यूट्यूब से भी अर्निंग करेंगे। और यूट्यूब से अर्निंग के अलावा आप लोगों के पास स्टूडेंट्स की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी अगर आप लोग अच्छा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितने अच्छे अंदाज में आप पढ़ेंगे, जितनी अच्छी एडिटिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि जिनके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह है। अगर आप लोग मोबाइल यूज़र्स हैं तो आप लोग सारा कंटेंट जो है वो मोबाइल के बारे में मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किया, मोबाइल से सीख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने लेना ही लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप में से काफ़ी लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। और जल्दी से अब कोई आपने दूसरा काम नहीं करना, जल्दी से एक चैनल क्रिएट करें और उसके ऊपर अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दें। और रही बात कि किस तरह का कंटेंट डालना है, आप तिलावत कुरान पाक को भी डाल सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि कारी साहब पढ़ा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर और साथ में तिलावतें भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा दोनों काम मिलाकर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कुरानी कैटेगरी में आते हैं। तो खैर आप कारी साहब का चैनल भी विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपको भी वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो आपको वहाँ से पढ़ाने का तरीका भी मिल जाएगा और दूसरा अगर आपकी कोई कमियां कोताहियां होंगी तो वो भी सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।